स्वागत है आपका हिंदी स्टोरीज वर्स चैनल पर, जहां हर कहानी सच्चाई डर के बीच की वो रेखा मिटा देती है जिसे हम पार नहीं करना चाहते। चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। राघव की कार धूल भरे कच्चे रास्ते पर दौड़ती चली जा रही थी। पहियों के नीचे से उछलती मिट्टी हवा में उड़ रही थी और सामने दूर दूर तक फैले घने जंगलों की रेखाएं किसी अंधे इंतजार की तरह नजर आ रही थीं। सालों बाद वह फिर अपने गांव लौट रहा था, कालग्राम। ये वही गांव था जहां उसका बचपन बीता था और जहां से वह कभी चुपचाप रात के अंधेरे में भाग गया था, बिना पीछे देखे। आज 10 साल बाद वह लौट रहा था, लेकिन खुशी से नहीं, मजबूरी में। उसके पिता हरिराम चौधरी की रहस्यमयी मौत की खबर आई थी। पुलिस को कुछ समझ नहीं आया। डॉक्टर ने कहा दिल का दौरा, लेकिन गांव वालों की बातें कुछ और ही कह रही थीं। वो परछाई लौट आई है। राघव इन सब बातों को अंधविश्वास मानता था, लेकिन जब वह गांव के मुहाने पर पहुंचा तो सब कुछ बदल गया। हवा भारी थी, पेड़ अजीब ढंग से हिल रहे थे और गांव का रास्ता जैसे उसे निगलने को तैयार था। पुराना हवेली जैसा घर जिसमें कभी उसके पिता रहते थे, आज वीरान और टूटा हुआ लग रहा था। लकड़ी का बड़ा दरवाजा खुद ब खुद चरचराया और एक अजीब ठंडी हवा का झोंका उसकी रूह तक उतर गया। अंदर घुसते ही उसे लगा जैसे कोई उसकी आंखों के पीछे से झांक रहा हो। दीवारों पर लगे पुराने चित्र पीले पड़ चुके थे और एक कोने में रखी कुर्सी अपने आप हिल रही थी। उसने खुद को समझाया, पुरानी हवेली है, हवा से हिल रही होगी। रात होते ही गांव जैसे बंद हो गया। कोई बाहर नहीं था, न ही कोई आवाज। बस कभी कभी दूर मंदिर की घंटी बजती या फिर कुत्तों के भौंकने की आवाज आती। उसी रात जब वह पिता के कमरे में सोने गया, एक पुरानी डायरी उसके हाथ लगी। उसके पन्ने फटे हुए थे, लेकिन कुछ शब्द साफ थे। काली रातों में वो फिर लौटता है, दरवाजा बंद रखना और आईने से न देखना। राघव ठिठक गया। तभी एक खटर पटर की आवाज दरवाजे के उस पार से आई। उसने दरवाजा खोला, कोई नहीं था, पर फर्श पर पानी के निशान थे, नंगे पैरों के निशान जो धीरे धीरे कमरे की तरफ आ रहे थे, पर पीछे से नहीं, सामने से, जैसे कोई अभी भी अंदर है। उस रात राघव की नींद उड़ गई और उसे पहली बार लगा शायद गांव की कहानियां झूठ नहीं थीं। अगली सुबह राघव नींद में डूबा तो जरूर, लेकिन उसकी आत्मा जागी रही। नींद में भी उसे लगा जैसे कोई लगातार उसके चारों ओर चल रहा हो, कोई धीमी सांसें उसके कानों के पास ले रहा हो। लेकिन जब वह उठा, कमरा खाली था। उसका पहला काम था वो डायरी फिर से उठाना। उसने पन्नों को पलटना शुरू किया। हर शब्द अब जैसे एक नई चेतावनी बन चुका था। उसमें लिखा था, दिशाएं उलटी हो जाती हैं जब वो पास होता है, आईनों से उसका प्रवेश होता है, उसे कभी मत देखना, वो तुम्हारे भीतर आ जाएगा। राघव ने कमरे में लगे आईने की ओर देखा। टूटा हुआ था, किनारे से क्रैक फैले हुए थे, लेकिन उन दरारों में उसे कुछ और दिखा, कुछ जो पीछे नहीं, सामने नहीं, आईने के अंदर था। उसने एक झलक देखी, एक चेहरा गहराई में छुपा हुआ, मानो किसी और दुनिया का दरवाजा हो। वह चौंक कर पीछे हटा, लेकिन चेहरा गायब था। तभी बाहर दरवाजा खटका। गांव का बूढ़ा आदमी बिशन काका खड़ा था। उसकी आंखों में डर था, चेहरा झुर्रियों से भरा और होंठ सूखे। राघव बेटा, बिशन काका ने कहा, तू क्यों लौटा इस नरक में? तेरा बाप तो चला गया, पर तुझे तो हमने बचा लिया था उस रात। तू क्यों लौटा? राघव की आंखें फैल गईं। कौन सी रात काका? बिशन काका कांपते हाथों से एक बंधा हुआ ताबीज उसके हाथ में देते हुए बोले, जिस रात वो आया था तुझे लेने, तू भूल गया बेटा, लेकिन वो नहीं भूला। राघव कुछ कहता, उससे पहले बिशन काका की आंखें पलट गईं और वह जमीन पर गिर पड़े। राघव घबरा गया, लेकिन तभी उसकी नजर फर्श पर गई। जहां बिशन काका गिरे थे, वहां का हिस्सा जल गया था, जैसे किसी ने अंगारे बिछा दिए हों। रात को राघव फिर डायरी के पन्ने पलट रहा था। तभी एक पन्ना गिरा जिसमें एक पुरानी तस्वीर थी। उसमें एक छोटा लड़का, उसके पिता और पीछे आईने में एक परछाई। तीनों आईने में नहीं देख रहे थे, लेकिन परछाई सिर्फ आईने में थी। राघव के हाथ कांप गए। उसने वहीं तय किया, सुबह होते ही वह गांव छोड़ देगा। लेकिन गांव ने जैसे उसकी बात सुन ली थी और अब गांव उसे छोड़ने नहीं देगा। उस रात जब वह बिस्तर पर लेटा
उसे आईने से फिर सरसराहट की आवाज आई और फिर एक नन्हा बच्चा आईने के अंदर से उसे देख रहा था, लेकिन उसकी आंखें काली थीं, पूरी काली, और होंठ सिल दिए गए थे। राघव ने डरकर आंखें बंद कर लीं, पर जब उसने उन्हें खोला, वो बच्चा अब आईने के बाहर था। आईने से बाहर आए उस बच्चे ने राघव की ओर देखा। उसका चेहरा शांत था, लेकिन उसकी काली आंखें किसी खाली गुफा की तरह थीं, बिना पेंदी की, बिना भावनाओं की। उसके सिल दिए होंठ फड़फड़ा रहे थे, जैसे कोई बहुत जोर से कुछ बोलना चाहता हो, लेकिन बोल नहीं पा रहा हो। राघव की चीख गले में अटक गई। वह पीछे हटते हुए दीवार से जा टकराया। बच्चा धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा था। हर कदम के साथ फर्श से सीलन जैसी गंध उठ रही थी, लेकिन तभी एक झपक में वो बच्चा गायब हो गया। राघव पसीने से तरबतर था। उसकी छाती इतनी जोर से धड़क रही थी कि लगता था दिल सीने से बाहर निकल आएगा। सुबह होते ही राघव सीधे गांव के मंदिर की ओर दौड़ा। गांव का मंदिर अब उजड़ा हुआ था। घंटियां धूल से ढकी हुई और पुजारी का कोई नामो निशान नहीं था। मंदिर के भीतर एक पुरानी मूर्ति के पास उसे एक और बूढ़ा व्यक्ति मिला, दीनानाथ बाबा, जिसे लोग गांव का आखिरी तांत्रिक कहते थे। उनकी आंखें नीली थीं, जैसे उन्होंने कुछ ऐसा देखा हो जिसे देखने की इजाजत किसी इंसान को नहीं होनी चाहिए। आ गया तू, बाबा ने बिना देखे कहा। जिसे भेजा गया था वो लौट आया। समय पूरा होने वाला है। राघव ने घबरा कर पूछा, कौन है वो बच्चा? आईने से क्यों आया? मेरे साथ क्या हो रहा है? बाबा चुप हो गए, फिर धीमे स्वर में बोले, वो बच्चा कोई और नहीं, तू ही है। राघव सन्न रह गया। क्या मतलब? जिस रात तुझे गांव से भगा दिया गया था, उस रात तू मरा नहीं था, लेकिन तेरी आत्मा आधी इस दुनिया में और आधी उस आईने में बंद कर दी गई थी। तेरे पिता ने तांत्रिक अनुष्ठान से तुझे बचाया था, लेकिन उस अनुष्ठान की एक कीमत थी, उनकी मौत। राघव ने बाबा की आंखों में देखा। वो झूठ नहीं कह रहे थे। तू खुद को भूल गया, पर आईना नहीं भूला। तेरी परछाई अब तुझे पूरा करने आई है, और जब वो पूरा हो जाएगा, तू नहीं बचेगा। राघव पीछे हट गया, लेकिन तभी मंदिर की मूर्ति से खून टपकने लगा। बाबा चीख उठे, देर हो चुकी है, वो अब गांव में है और उसने तुझे पहचान लिया है। राघव मंदिर से बाहर भागा, लेकिन गांव अब गांव नहीं रह गया था। हर घर के आईनों से काले साए बाहर निकल रहे थे, जैसे पूरे गांव की आत्माएं जाग गई हों। राघव की सांसें फूल रही थीं। वह मंदिर से भागता हुआ मुख्य चौक तक आया, लेकिन वहां जो उसने देखा वो किसी भी कल्पना से परे था। गांव अब गांव नहीं रहा था। हर घर की खिड़की से झांकती थी कोई परछाई, कभी बूढ़ी, कभी जवान, कभी एक आंख वाली और कभी बिना चेहरा। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि सबकी आंखें काली थीं, राघव की तरह। उसने दौड़कर हवेली की ओर रुख किया। वहां पहुंचते ही उसकी नजर सीधी उस आईने पर गई जहां से वो बच्चा निकला था। लेकिन अब आईना टूटा हुआ नहीं था, वो पूरा था, चमकता हुआ, जैसे किसी ने उसे नया बना दिया हो। अचानक आईने में कुछ हलचल हुई। उसमें राघव का प्रतिबिंब नहीं था, बल्कि एक और चेहरा था, उस बच्चे का, लेकिन अब वो बड़ा हो गया था। वही शक्ल, वही आंखें, पर अब होंठ खुले थे। और जैसे ही होंठ खुले, आईने के अंदर से आवाज आई, मुझे लौटा दो। राघव पीछे हटा, लेकिन उसकी पीठ किसी चीज से टकराई। वो मुड़ा। बिशन काका खड़े थे, लेकिन अब उनकी आंखें सफेद थीं और उनके मुंह से शब्द नहीं, बस एक अजीब सी ध्वनि निकल रही थी। काका के मुंह से एक छाया निकली जो दीवार पर रेंगती हुई आईने की तरफ चली गई और उसमें समा गई। राघव चीखा, ये क्या हो रहा है? आईने से आवाज आई, तेरी अधूरी आत्मा मुझे खींच रही है, अब देर नहीं। राघव की धड़कनें तेज हो गईं। उसने कमरे के एक कोने से अपनी मां की पुरानी किताब निकाली, जो उसके बचपन में हमेशा बिस्तर के नीचे रहती थी। किताब में लाल धागे से बंधा एक कागज था। उस पर लिखा था, अगर कभी परछाई पीछा करे तो उसे पूरा मत होने देना, आईने को तोड़ देना, लेकिन तब जब चंद्र अंधा हो और हवा शांत हो। वो रात आज थी, अमावस की रात, और गांव में एक अजीब सन्नाटा पसरा हुआ था। पेड़ हिल नहीं रहे थे और चांद आकाश से गायब था। राघव ने एक लकड़ी का भारी डंडा उठाया और आईने की तरफ बढ़ा, पर जैसे ही उसने वार किया,
आईने से एक हाथ निकला और डंडा रोक लिया। अब वो बच्चा पूरी तरह बाहर आ गया था। वो अब केवल परछाई नहीं था, वो था राघव का अधूरा हिस्सा। अगर तू मुझे नहीं अपनाएगा तो मैं तुझ में से तुझे मिटा दूंगा, वो बोला। राघव चीख पड़ा, तू मैं नहीं है। नहीं, मैं वही हूं जो तू दबा चुका है। डर, गुस्सा, दर्द, मैं सब हूं। आईने से निकलते हुए उस रूप ने राघव पर झपट्टा मारा। दोनों गिर पड़े। एक दूसरे को पकड़ते हुए वो फर्श पर लुढ़कते रहे। तभी अचानक आईने से एक दूसरी आवाज आई, एक और आत्मा, राघव की मां की आवाज। बेटा, खुद को पहचान, ये तेरा हिस्सा नहीं, ये तुझ पर लादे गए पापों की छाया है, इसे नकार दे। राघव की आंखों में आंसू थे। उसने अपने अंदर की हिम्मत इकट्ठी की और उस परछाई को धकेलते हुए चीखा, मैं तेरी तरह नहीं बनूंगा। और उसी क्षण उसने डंडा उठाकर पूरे जोर से आईने पर दे मारा। आईना चकनाचूर हो गया। एक जोरदार चीख हवेली में गूंज उठी। परछाई कांपती हुई फर्श पर गिर गई और राख बनकर बिखर गई। सन्नाटा छा गया। गांव की हवाएं फिर से बहने लगीं। दूर मंदिर की घंटी खुद ब खुद बज उठी। लेकिन राघव जानता था, यह अंत नहीं था, सिर्फ एक शुरुआत थी। आईना चकनाचूर हो चुका था, लेकिन हवेली में अब भी कुछ बाकी था। जैसे उस परछाई की राख में जान बची हो। हवा के साथ फुसफुसाहटें चल रही थीं। राघव धीरे धीरे उठा। उसका शरीर थका हुआ था, लेकिन आत्मा अब और भारी लग रही थी। उसने फर्श पर बिखरे टुकड़ों को देखा। आईने के वो टुकड़े जो अब भी चमक रहे थे। उनमें से एक टुकड़ा अपनी जगह पर हिल रहा था, जैसे कोई उसे अंदर से खींच रहा हो। राघव ने झुककर उसे उठाया। टुकड़े में उसे दिखा अपना ही चेहरा, लेकिन जरा सा अलग। आंखें वही काली और पीछे खड़ी थी वही परछाई, मुस्कुराते हुए। उसके हाथ से टुकड़ा गिर पड़ा। यह खत्म नहीं हुआ, राघव ने फुसफुसाया। उसी क्षण हवेली की छत पर तेज धमाका हुआ। लकड़ियां चरमराईं और एक भारी साया सीधे ऊपर से नीचे गिरा। राघव ने जैसे ही ऊपर देखा, वो चौंक गया। वो बच्चा फिर से वापस आ गया था, लेकिन इस बार उसकी पीठ झुकी हुई थी और शरीर धुएं से बना प्रतीत होता था। अब वो कोई इंसान नहीं था, वो कोई और ही चीज बन चुका था, एक अधूरा प्रेत। राघव भागा, लेकिन हवेली के दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए। खिड़कियों पर लोहे की सलाखें निकल आईं। एक अजीब सन्नाटा फिर से छा गया। बाहर का गांव अब गांव नहीं, बस एक परत था, एक नकाब। असल गांव तो हवेली के भीतर ही छुपा था। दीवारों पर लटकती पुरानी तस्वीरें अपने आप हिलने लगीं। हर तस्वीर में कोई न कोई चेहरा बदल रहा था। कभी वो बच्चा, कभी राघव, कभी कोई बूढ़ा और कभी कोई औरत जिसकी आंखें हमेशा आईने के बाहर देख रही थीं। तभी उसे याद आया, उसकी मां। वो दौड़कर हवेली के तहखाने की ओर गया, जहां कभी उसकी मां अपनी किताबें रखती थीं। वहां धूल से ढकी एक अलमारी थी। उसने बड़ी मुश्किल से उसे खोला। अंदर एक पुराना संदूक था। उस पर लिखा था, शेष तब बचेगा जब सब मिटेगा और आत्मा अपने ही अंधकार से टकराएगी। राघव ने संदूक खोला। उसमें एक पुराना दीपक था। तेल सूख चुका था, लेकिन बाती अब भी सही सलामत थी। दीपक के साथ एक चिट्ठी थी, उसकी मां की लिखी हुई। बेटा, यदि तू कभी यहां लौटे तो जान ले कि आईना सिर्फ रास्ता है, मंजिल नहीं। तेरी आत्मा का सच तुझसे छुपाया गया था। वह बच्चा तेरा हिस्सा नहीं, तेरे जन्म से पहले ही बांध दिया गया एक प्रेत है। उसे कोई नहीं मिटा सकता, पर उसे सोने के लिए मजबूर किया जा सकता है। बस दीपक जला और उसकी छाया पर चढ़ा। पर याद रख, उसे आंख मत मिलाना, नहीं तो वो फिर कभी नहीं सोएगा। राघव ने दीपक को पकड़ा। पुराना तेल एक अलमारी के कोने में रखा था। उसने बाती जलाई और जैसे ही दीपक रोशन हुआ, हवेली की दीवारें हिलने लगीं। चीखें गूंजने लगीं, जैसे कोई सैकड़ों आत्माएं कराह रही हों। वो बच्चा नहीं, वो प्रेत हवा में उड़ा और सीधे दीपक की लौ की ओर लपका। राघव ने कांपते हुए दीपक उसकी परछाई पर डाल दिया। जैसे ही लौ उसकी परछाई से टकराई, एक जोरदार विस्फोट हुआ। राघव की आंखें कुछ समय के लिए अंधी हो गईं। फिर सन्नाटा। हवेली अब सामान्य लग रही थी। खिड़कियां खुल चुकी थीं, दरवाजा भी खुल गया था। परछाई गायब थी।
दीपक बुझ चुका था। राघव वहीं फर्श पर बैठ गया, थका हुआ लेकिन जिंदा। पर तभी एक धीमी सी आवाज आई, उसी आईने के टुकड़े से, मैं फिर आऊंगा, क्योंकि मैं अब सो नहीं रहा। राघव ने हवेली से बाहर कदम रखा तो लगा जैसे गांव ने लंबी सांस ली हो। चारों तरफ सन्नाटा था, पर अब वो डराने वाला नहीं, बल्कि अजीब रूप से शांत था। गांव की गलियां खाली थीं, दरवाजे बंद, खिड़कियां झुकी हुई, लेकिन हवा में एक अजीब गंध थी। कुछ जला हुआ, कुछ सड़ा हुआ, और कुछ मानो पुरानी किताबें भी रो चुकी हों। वो गांव की ओर बढ़ा, लेकिन अजीब बात यह थी कि रास्ते वहीं थे, पेड़ वहीं थे, लेकिन घरों पर नाम पट्टियां गायब थीं। हर घर अब सिर्फ एक ढांचा था, न दरवाजों पर कोई चिट्ठी, न कोई घंटी, न कोई पहचान, जैसे किसी ने गांव के हर इंसान की याद मिटा दी हो। राघव ने गांव के तालाब की ओर कदम बढ़ाए। वो वही जगह थी जहां उसका बचपन बीता था, लेकिन अब पानी काला हो चुका था। उसकी सतह पर एक लाश तैर रही थी, पर लाश की आंखें खुली थीं और वो सीधे राघव को देख रही थी। वो पीछे हटा, लेकिन तभी उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा। वो पलटा। दीनानाथ बाबा वहां खड़े थे, पर अब वो बूढ़े नहीं दिख रहे थे। उनकी त्वचा खिंची हुई, आंखें गड्ढों में समाई हुई और होठों से खून रिस रहा था। बाबा, आप? राघव कांपते हुए बोला। बाबा मुस्कुराए। तू समझा कि तू बच गया? मैंने दीपक से उसकी छाया जला दी। बाबा की हंसी अब कराह में बदल गई। दीपक से तूने सिर्फ उस दरवाजे को बंद किया जिससे वो निकला था, लेकिन उसके नाम मिटे नहीं। जिनके नाम मिटाए नहीं जा सकते वो वापस आते हैं। अब वो तेरे अंदर है। राघव चौंक गया। क्या मतलब? बाबा ने तालाब की ओर इशारा किया। अब तालाब के पानी में सिर्फ एक लाश नहीं थी, पूरे गांव के लोग वहां तैर रहे थे, और हर एक के चेहरे पर राघव की शक्ल थी। ये क्या है? ये कैसे हो सकता है? वह चिल्लाया। बाबा धीरे बोले, ये वो हैं जो अब तेरे हिस्से हो चुके हैं। तू उस आत्मा को झेल नहीं पाया, इसलिए उसने तुझ में जगह बना ली। अब तू ही वो आईना है। राघव जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखों से खून निकल रहा था। आसमान काला पड़ चुका था, जैसे किसी ने दिन को निगल लिया हो। हवा रुक गई थी और जमीन कांप रही थी। अचानक गांव की हर खिड़की से काले हाथ बाहर आने लगे, लंबे, टेढ़े और बिना उंगलियों के। हर हाथ राघव की ओर बढ़ रहा था। तू अब श्राप से नहीं बचेगा, तू ही श्राप बन गया है। बाबा की आवाज गूंजने लगी, लेकिन अब वो कहीं नहीं थे। वह बस हवा में पिघल गए, जैसे कभी थे ही नहीं। राघव भागा, पर अब रास्ते नहीं बचे थे। हर दिशा में वही घर, वही दीवारें, वही आईने, और हर आईने में वो बच्चा नहीं, खुद राघव ही खड़ा था, लेकिन हर रूप अलग। कहीं उसकी आंखें गायब, कहीं मुंह सिल दिया गया, कहीं पूरा चेहरा उल्टा। अब उसे समझ आ गया, वो सिर्फ एक परछाई नहीं थी, वो कई थे, और अब वो सारे वो उसी के भीतर जाग चुके थे। राघव भाग रहा था, लेकिन हर रास्ता एक चक्रव्यूह बन चुका था। हवेली, मंदिर, तालाब, चौपाल, हर जगह लौट लौट कर वही दृश्य दिखाई देता। टूटा आईना, तैरती लाशें और वो परछाइयां जो अब उसकी ही शक्ल में थीं। उसने अपनी छाती पर हाथ रखा। दिल की धड़कन सामान्य नहीं थी, जैसे किसी और का दिल उसके भीतर धड़क रहा हो। सहसा उसकी नजर गांव के पुराने पाठशाला भवन की ओर गई, जहां दशकों से कोई गया नहीं था। बचपन में दादी कहती थीं कि वहां अब सिर्फ नामहीन आत्माओं की सभा लगती है। राघव की आंखें लाल हो चुकी थीं, पैर घसीटने लगे थे, लेकिन कुछ था जो उसे वहां खींच रहा था। एक अनजाना परिचय, एक पुराना रण, या शायद अधूरी पुनर्जन्म की गूंज। पाठशाला के भीतर घुप्पा अंधेरा था। दीवारों पर कीलें थीं, लेकिन उन पर तस्वीरें नहीं, सिर्फ पुराने सूखे खून के निशान। हर कोने से किसी के रोने की आवाज आ रही थी, बच्चों की, औरतों की, बूढ़ों की, और खुद राघव की। तू आ ही गया, यह आवाज पीछे से आई। राघव मुड़ा। सामने खड़ी थी एक महिला, लंबे बाल, साड़ी पर राख और चेहरा धुंधला, लेकिन उसकी आवाज ठीक उसकी मां जैसी थी। मां, मैं वो हूं जो तेरे नाम के साथ बंधी है, वो बोली, लेकिन मां नहीं। राघव कांप उठा। कौन हो तुम? उसने धीरे से हाथ बढ़ाया। उसकी उंगलियां लंबी थीं और छूते ही राघव के होंठ सिले गए, सचमुच सिले, धागे से।
वो बोली, तू बहुत कुछ बोल चुका, अब सुन। और तभी चारों तरफ से वो आत्माएं प्रकट हुईं, सफेद आंखें, पिघलती त्वचा और सबके चेहरे राघव जैसे। पाठशाला के बीचों बीच एक गोल घेरे में लकड़ी की छड़ी से बना मृत्यु वृत्त बना हुआ था। हर आत्मा उसमें खड़ी थी। उस औरत ने राघव को बीचों बीच खड़ा कर दिया, फिर बोली, श्राप केवल परिणाम नहीं, वो परीक्षण भी होता है, और तू वो है जो कई जन्मों से इसका पात्र था। राघव कुछ बोल नहीं पा रहा था। उसकी आंखों में भय था, लेकिन आत्माओं की आंखों में क्रोध और ठंडा संतोष। महिला ने अग्नि जलाई और बोली, पढ़े जाते हैं वे नाम जो मिटा दिए गए, और डुबोया जाता है वो जिसने नाम पाया लेकिन मूल्य नहीं चुकाया। अचानक चारों ओर से आत्माएं चांटिंग करने लगीं, नामहीन नामहीन नामहीन। राघव की त्वचा जलने लगी, उसका शरीर खुद से फटने लगा। हर फटी हुई परत से एक और राघव बाहर निकलता गया। अब वहां एक नहीं, 7 राघव खड़े थे, हर एक में एक अलग गुनाह समाया हुआ। 1 डरपोक राघव, जिसने अपने डर से किसी को मरने दिया। 2 झूठा राघव, जिसने किसी की आत्मा को धोखा दिया। 3 लालची राघव, जिसने गांव की जमीन बेची थी। 4 निर्दयी राघव, जिसने बच्चे को कुएं में धकेला। 5 स्वार्थी राघव, जिसने मां की बलि दी थी। 6 मौन राघव, जिसने कभी सच बोलने की हिम्मत नहीं की। 7 और आखिरी असली राघव, जो अब खुद को पहचान नहीं पा रहा था। महिला बोली, अब निर्णय होगा, सिर्फ एक राघव बचेगा, बाकी इस श्राप में समा जाएंगे हमेशा के लिए। पाठशाला की जमीन अब कांप रही थी, जैसे उसकी छाती में जिंदा कुछ धड़क रहा हो। 7 राघव गोल घेरे में खड़े थे, हर एक की आंखों में अलग अलग आग जल रही थी, और बीच में वो औरत जो राघव की मां लगती थी लेकिन थी नहीं। उसके होंठ थरथरा रहे थे और वो बड़बड़ा रही थी, एक पुरानी भाषा में जिसे कोई नहीं समझता था सिवाय आत्माओं के, और आत्माएं गूंज में बदल गईं। 7 गुनाह, एक जीवन, एक छूटे, बाकी जाएं, जो खुद को खा सके वही सच कहलाए। राघव असली वाला अभी भी कुछ बोल नहीं पा रहा था, होंठों पर वो सिलाई अब भी थी, लेकिन उसकी आंखें सब कुछ देख रही थीं। वो खुद को, अपनी परछाइयों को और अपने डर को। तभी पहला हमला हुआ। झूठा राघव उसकी ओर झपटा और चीखते हुए बोला, तू सच नहीं है, सच मैं हूं। तू तो हमेशा से किसी और की जुबान बोलता रहा। उसके हाथ चाकू बन गए थे और उसने सीधा राघव के गले की ओर वार किया, लेकिन तभी मौन राघव बीच में आ गया। उसकी आंखों में आंसू थे और उसने बिना बोले झूठे को रोक दिया। झूठा राघव हवा में गायब हो गया, जैसे उसका काम पूरा हो गया हो। अब 6 बचे। राघव की सांसें तेज हो रही थीं। उसके भीतर एक युद्ध शुरू हो चुका था। हर रूप उस पर चढ़ बैठना चाहता था और असली राघव खुद को साबित करना चाहता था। तभी निर्दयी राघव हंसने लगा। याद है जब तूने उस बच्चे को कुएं में धकेला था क्योंकि वो तुझसे तेज दौड़ता था? वो कोई और नहीं, तेरी ही आत्मा थी जिसे तूने मार दिया। अब देख, वो तू बन गया और तू सिर्फ खोल। राघव कांप उठा, उसके दिल की धड़कन रुकने जैसी हो गई। लेकिन उसी पल डरपोक राघव पीछे से निकला और बोला, मैं भी यही कहना चाहता था, पर मुझे डर लगता था हमेशा से। और उसने निर्दयी राघव को पकड़कर आग में झोंक दिया। अब 5 बचे। अब हर राघव असली की ओर घूर रहा था। लालची राघव बोला, तू क्यों जिए? तूने गांव की जमीनें बेची, मां की यादों पर घर बनाया, सब कुछ सिर्फ खुद के लिए। तेरे पास क्या है जो तुझे बचाए? असली राघव ने पहली बार आंखें बंद की और तब उसकी यादें आईं। मां की आवाज, उसकी हंसी, वो बच्चा जो खेलता था, वो तालाब, वो पाठशाला, वो सब कुछ जो उसने गंवाया था। उसके होंठ की सिलाई अपने आप टूट गई और उसने सिर्फ 3 शब्द बोले, मुझे माफ कर दो। अचानक हवा थम गई। बाकी सब राघव धीरे धीरे धुआं बनने लगे। उनके चेहरों से नफरत पिघलने लगी। फिर वो औरत मुस्कुराई। अब उसकी शक्ल उसकी मां से बिल्कुल मिल रही थी। अब तू समझा, उसने कहा। श्राप तब टूटता है जब आत्मा खुद को स्वीकार करती है, न गुनाह से भागकर, न लड़कर, बल्कि उसे गले लगाकर। अब चारों तरफ की आत्माएं शांत हो गईं। पाठशाला का अंधकार घुलने लगा। एक तेज प्रकाश उठा और सभी नामहीन आत्माएं आसमान की ओर उड़ने लगीं। अंत में सिर्फ राघव खड़ा था, थका हुआ, अधजला, लेकिन अब पूरा।
उसने धीरे धीरे पाठशाला से बाहर कदम रखा। सूरज की पहली किरण उसे छू रही थी। पाठशाला गायब थी। न वो इमारत, न वो औरत, न आत्माएं, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। पर उसकी हथेली पर अब भी वो छोटा सा चाकू का निशान था जो झूठे राघव ने मारा था। और उसी पल उसके पीछे की हवा में एक फुसफुसाहट आई। श्राप कभी मिटता नहीं, वो बस अगली पीढ़ी तक सो जाता है। सूरज निकल चुका था, पर उसकी रोशनी अब भी गांव की गलियों तक नहीं पहुंच पा रही थी। पेड़ों की छायाएं पहले से कहीं ज्यादा लंबी और काली हो चुकी थीं, जैसे उनकी जड़ें अब जमीन के अंदर नहीं, किसी और अदृश्य लोक में समा गई हों। राघव अब बच गया था, कम से कम उसके शरीर ने यही महसूस किया। लेकिन जब वो वापस अपनी हवेली पहुंचा तो देखा कि हवेली वैसी नहीं थी जैसी वो छोड़कर गया था। दीवारें बदली हुई थीं, उन पर पुराने हाथों के निशान थे, जैसे सैकड़ों लोगों ने उन्हें किसी डरावनी घड़ी में छुआ हो। सीढ़ियां अब लकड़ी की नहीं, पत्थर की थीं, ठंडी, गीली और जिंदा सी लगने वाली। और सबसे अजीब बात, हवेली में कोई था, वो अकेला नहीं था। राघव धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ता हुआ सबसे ऊपर के कमरे में पहुंचा, जहां उसकी मां पहले पूजा करती थी। लेकिन दरवाजा अपने आप खुल गया। भीतर एक बच्चा बैठा था, करीब 6-7 साल का। उलझे बाल, फटी कमीज और आंखों में वो शून्यता जो सिर्फ मरे हुए इंसानों की होती है। राघव की सांस अटक गई। तुम कौन हो? बच्चा बोला नहीं, बस दीवार की ओर इशारा किया। राघव ने देखा, वहां एक पुरानी तख्ती टंगी थी जिस पर किसी ने ताजा खून से लिखा था, मैं वापस आ गया हूं। राघव पीछे हटा। कौन वापस आ गया? बच्चा अब मुस्कुराया, एक ऐसी मुस्कान जो इंसान की नहीं हो सकती। फिर बोला, तू तो गया था ना सब छोड़कर, मुझे वहीं छोड़ दिया था उस कुएं में, याद है? राघव की आंखें फैल गईं। नहीं, वो तो मैं नहीं था। वो बच्चा अब उठकर खड़ा हो गया। वो सब तू ही था, और अब मैं वापस आया हूं तेरे बेटे के रूप में। राघव चीख पड़ा, नहीं, मेरे कोई बेटा नहीं है। बच्चा आगे बढ़ा और बोला, अब है, और मैं सिर्फ बेटा नहीं, तेरा प्रतिबिंब हूं। उसी पल हवेली की हर खिड़की अपने आप बंद हो गई। दरवाजे बंद, दिए बुझ गए, और हवेली के हर कमरे से अब बच्चों के रोने की आवाजें आने लगीं। छोटे, कातर, चीखते हुए जैसे किसी ने उन्हें जिंदा दफना दिया हो। राघव ने आंखें बंद कर लीं, लेकिन जब खोलीं तो वो अब हवेली में नहीं था। वो वापस पाठशाला में खड़ा था, लेकिन अब वो वीरान नहीं थी, वो पूरी भरी हुई थी बच्चों से। सैकड़ों बच्चे, एक जैसे चेहरे, एक जैसी आंखें, और हर एक का चेहरा राघव जैसा। फिर पीछे से वही औरत की आवाज आई जो पहले उसकी मां जैसी थी। पुनर्जन्म शुरू हो चुका है, तुझमें बसी परछाइयां अब बीज बन चुकी हैं। हर जन्म में तू खुद को देखेगा, अपने ही बच्चे के रूप में, और हर बार तू वही गलती दोहराएगा, जब तक स्वीकार नहीं करेगा कि तू खुद एक श्राप है। अगर आपको ये कहानी दिलचस्प लगी, डरावनी लगी या कुछ नया महसूस हुआ हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपका। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।